हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पीजो इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे कि ये होती क्या है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना ड्यू टू सम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अगर कोई हम मैकेनिकल स्ट्रेस डाल रहे हैं जिसमें हमारा साउंड वेव्स भी हो सकते हैं, साउंड वेव्स भी एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं सरफेस पे। ठीक है, जिससे उसमें वाइब्रेशन होने लग जाता है। जो भी हमारा अगर बहुत ही कोई ऐसा सरफेस है, डेलिकेट सरफेस, तो साउंड वेव उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस स्ट्रेस के कारण एक इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम डिटरमाइन कर पाते हैं या मेज़र कर पाते हैं तो यही हमारे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स कहलाते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज में कन्वर्ट किया जाता है या किसी तरीके के ऑसिलेशन में कन्वर्ट किया जाता है। आप इसमें चाहे तो लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा इसमें ऑसिलेशंस भी मेजर किए जाते हैं। ऑसिलेशंस, आई थिंक आपको ऑसिलेशंस का मतलब पता होगा। ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब कोई भी जो हमारा कोई भी मतलब कोई चीज़ है वो अपने मेन पोजीशन से पहले मान लीजिए इस तरफ जा रही है, फिर वापस लौट के अपनी मेन पोजीशन पे आ रही है, फिर इधर जा रही है, फिर वापस लौट के अपनी मेन पोजीशन पे आ रही है। तो अपने जो मेन पोजीशन के दाएं और बाएं ये मूवमेंट करते रहना क्या कहलाता है? ऑसिलेशन कहलाता है। जैसे हम पेंडुलम में देखते हैं जो बॉब होता है वो ऑसिलेट करता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में मैकेनिकल स्ट्रेस को इलेक्ट्रिक चार्ज या ऑसिलेशन में कन्वर्ट किया जाता है और उसी का मेजरमेंट किया जाता है। अब आप कहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो इंजीनियर्ड सिरेमिक मटेरियल होते हैं। इंजीनियर्ड सिरेमिक्स हो सकते हैं या कुछ सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं? प्रेशर के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी सरफेस को पुश करेंगे तो ये भी एक तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेस है, या साउंड वेव भी मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इस तरीके के मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बायोसेंसर बनाना है, तो हमारे लिए किस तरह से यूज़ होगा ये भी हम जानेंगे। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आप लिख भी सकते हैं कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस इतने टाइप के हो सकते हैं। और साउंड वेव को भी हम एज अ मतलब फिजिकल फोर्स मानते हैं, इसीलिए हम पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर को अकाउस्टिक बायोसेंसर भी कहते हैं। अकाउस्टिक वर्ड साउंड से रिलेटेड है। और फिर देखिए मैंने लिखा है, इट मेजर मेनली द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हमें मेनली जो बायोसेंसर बनाना है पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर, उसमें हम क्या करेंगे, जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है उसको मेजर करेंगे। और नॉर्मल जो दूसरे तरीके के पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर बनाए जाते हैं, बायोसेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हम फिजिकल फोर्सेस से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको मेजर करते हैं। तो हमें काम तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस को कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो हम इसी पे ध्यान देते हैं। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसको हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उससे हमने देखिए यहाँ पे कोई एक बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट लगा दिया है और ये हमने बायोसेंसर बना दिया है। यहाँ पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो एज अ ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। ये हमारा बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो कुछ ना कुछ इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे होंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराएंगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को शो करेगा। हल्का है तो ज़्यादा ऑसिलेट कर पाएगा इजीली। लेकिन जब इसमें हम एनालाइट डालेंगे, मान लीजिए एनालाइट में एंटीजन है और वो इसके साथ बाउंड हो जाता है, तो इसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ये इतनी अच्छे से ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारी हो जाएगा। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इसकी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी में कमी आई होगी वो हमारे एंटीजन की बाइंडिंग को बताएगी। जितना ज़्यादा एंटीजन बाइंड करेगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। तो इस बेसिस पे हम डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए लेबल फ्री डीनेचुरेशन ऑफ एनालाइट। ये इसके कुछ हमारे एडवांटेज कह सकते हैं कि हम इसमें लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम एंटीजन को लेबल करें तब डिटरमाइन हो पाएगा। ये हाईली सेंसिटिव मेथड है डिटर्मिनेशन का, क्योंकि ज़रा सा भी वाइब्रेशन में चेंज होगा तो उसको ये मेजर कर सकता है। और नैनोग्राम कंसनट्रेशन भी अगर एनालाइट की प्रेजेंट है हमारे सैंपल में तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें हम सिंथेटिक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जिनकी सिंथेसिस में थोड़ा खर्चा आता है। तो ये बहुत ज़्यादा
मतलब ये नहीं कह सकते कि कॉस्टली नहीं होते हैं, इसको हम आसानी से यूज़ करके फेंक सकते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर्स की जो मतलब सिंथेसिस होती है या उनको बनाने में जो खर्चा आता है वो थोड़ा ज़्यादा होने के कारण इनको हम कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कुछ केसेस में इनका यूज़ किया जाता है। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे हमने यहाँ पे एंटीबॉडी को अटैच किया हुआ है, हम यहाँ डीएनए को भी अटैच कर सकते हैं, तो उससे बाउंड होने वाली प्रोटीन की स्टडी कर देंगे, उसमें भी फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। हम यहाँ एंटीजन को भी यूज़ कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, तो हम एंटीबॉडी को भी मेजर कर सकते हैं, जो अगर सैंपल में एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो वहाँ भी फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी में कमी तो आएगी ही अगर बाइंडिंग हो रही है तो, और बाइंडिंग नहीं हो रही है तो कोई भी फ्रीक्वेंसी में कमी नहीं आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सैंपल में मतलब जो भी हमें पर्टिकुलर एनालाइट प्रेजेंट है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। इसके अलावा भी अभी हम ऑप्टिकल बायोसेंसर और कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर्स की भी वीडियो लेकर के आ रहे हैं, 11:30-12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले प्लीज़ उसको देख के जाइएगा एक बार, ठीक है। तो अभी इसको देखिए, थैंक यू।